हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम एकेडमी। आज हम लोग बच्चों ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसमें लॉसेस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड्स में डायरेक्ट पूछा जाता है सारा डिटेल, तो इसलिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। देखिए, आप लोगों ने इस टाइप की एक डिवाइस आपके घरों के पास में ही लगी आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों के मन में हो सकता है कई बार आया हो कि इसका क्या पर्पज है, ये क्यों लगाया जाता है। एक्चुअल में इसके बिहाइंड हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर इसे लगा लेते हैं तो हम लोग बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे पावर हाउस से, पावर स्टेशन जो होते हैं, वहाँ से जब लाइट आती है तो हाई वोल्टेज रखा जाता है और करंट कम रखा जाता है। हाई वोल्टेज से क्या होता है कि हमें दूर तक ट्रांसमिशन जो करवाना होता है लाइट का, वो आसान हो जाता है। और करंट कम का रहने से क्या होता है कि जो लॉस हो रहे होते हैं वो लॉस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हाई वोल्टेज से वहाँ पर लाइट हम लोग दूर तक ले जाने के लिए रखते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों के घरों के पास आया इस ट्रांसफार्मर से पहले, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारे लिए सुटेबल वोल्टेज है लगभग 220 वोल्ट के आसपास होता है, तो हम लोग उसमें कन्वर्ट करके और आप लोगों के घर तक सप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। इससे हम लोगों का जो पावर लॉस होता है करंट की वजह से, I² RT, वो कम हो जाता है। हीट लॉस वगैरह और भी कई प्रकार का लॉस हमारा कम हो जाता है, और ट्रांसमिशन भी लाइट का आसान हो जाता है हाई वोल्टेज के जरिए। ठीक है, तो इसी का रोल होता है। ये क्या करता है, जब हमें लाइट को हाई वोल्टेज कन्वर्ट करना होता है तब भी एक जगह इसे लगाते हैं, और दूसरी आप लोगों के घर में जब इसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है तब, तो इसे दोनों जगह लगा लेते हैं। एक जगह ये वर्क करता है स्टेप अप की तरह, एक जगह वर्क करता है स्टेप डाउन की तरह। हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले जानते हैं ये है क्या। एक डिवाइस है, अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। क्या करता है, ये हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब लो को हाई में और हाई को लो में भी करता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, ये आप लोगों का आउटलुक है। अब इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, ये इसका अंदर का पार्ट, वो हम लोगों ने बाहर देखा था वैसे दिखता है। अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये देखिए। यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है ये प्राइमरी वोल्टेज VP, और यहाँ पर एक दिख रहा है आप लोगों को सेकेंडरी वोल्टेज। ये आप लोगों को प्राइमरी वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास कॉइल्स होती हैं, कुछ ऐसे हम लोग कॉइल की बाइंडिंग्स होती है। एक बाइंडिंग्स इधर है, ये लेफ्ट वाली बाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। लेफ्ट वाली बाइंडिंग को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी। और राइट वाली को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ये है हमारे पास प्राइमरी और ये है सेकेंडरी बाइंडिंग्स। ठीक है, प्राइमरी में जो भी प्राइमरी साइड के हमारा करंट होगा, वोल्टेज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के, वो सारे पी सबस्ट्रेट में लगाए जाएंगे, और जो सेकेंडरी साइड के होंगे उनके सबस्ट्रेट में एस लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा BS IS, और नंबर नहीं लिखा तो मैं नंबर लिख देता हूँ NS। इधर का नंबर ऑफ कॉइल्स क्या होंगे NP, और BS और BP आप लोगों को दिख रहा है IP। ठीक है, इसका सिमिलर सर्किट डायग्राम एक बार मैं और ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे डायग्राम बनता है। यहाँ पर ऐसे लेमिनेटेड, ये लेमिनेटेड कोर हम लोग क्यों लेते हैं, एक इसमें लॉस होता है एडी करंट लॉस, उसे मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर लेमिनेटेड कोर्स ली जाती है। ठीक है, ऐसे कई सारे लेमिनेटेड प्लेट्स रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो बाइंडिंग्स होती हैं ऐसे, ठीक, यहाँ पर ऐसे बाइंडिंग्स होती हैं। इससे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज देते हैं उसे बोल देते हैं B प्राइमरी। ये प्राइमरी हमारा सर्किट है, I प्राइमरी, और यहाँ पर I
सेकेंडरी, बी सेकेंडरी और आई सेकेंडरी, जो हमारा आउटपुट मोड रहा होगा उसका नाम सेकेंडरी वोल्टेज रखते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर NS और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल NP, ठीक है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को थोड़ी सी ये वाला जो मेरा लेफ्ट साइड है ना, इसे मैं थोड़ी सी और ऐसे ड्रा कर ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट वाले साइड को मैं यहाँ पर इससे ऐसे जो हमारे कॉइल्स हैं इसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने वोल्टेज दिया है उसे B लिख देता हूँ, BP, ठीक। यहाँ पर करंट क्या थी हमारी, IP। मैं इसमें एक रिलेशन निकालने जा रहा हूँ, इन दोनों में NP, NS और IP, IS, इनमें क्या क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें भी ये जो मेरे पास सर्किट आया, इसमें मैं KVL लगाने जा रहा हूँ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ जानते हैं कि इन अ क्लोज लूप जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो के लिए हमें क्या, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएंगे, ये हमारे पास इंडक्टर मिलेगा जिसका इंडक्टेंस आई, आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में, आई सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल हम आप लोग पढ़ के आए हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर इसका आई है तो इसमें जो ड्रॉप हो रहा होगा हमारा वो क्या हो रहा होगा बेटा, ड्रॉप हो रहा होगा क्या, ड्रॉप को निगेटिव ले लूँ कि पॉजिटिव ले लूँ, जो आप लोग लेते हो ले लीजिएगा, क्योंकि कई लोग ड्रॉप को पॉजिटिव, कई लोग ड्रॉप को निगेटिव लेते हैं, तो चलो निगेटिव के हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा -LdIP/dt और प्लस यहाँ से ऐसे जाएंगे तो गेन होगा, तो गेन को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा BP = 0। तो यहाँ से देखिए BP = क्या आ जाएगा, LdIP/dt। अगर मैं इसे अंदर ले जाता हूं तो BP = क्या आ जाएगा, dϕ/dt। ये मेरे पास आ गया VP, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज। ये हम लोगों ने कहां से निकाला है, सिंपल से हम लोगों ने इसमें KVL लगा ली है और कुछ नहीं ज्यादा किया है, ठीक है। देखिए इसी को ये हम लोग कैसे किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई = क्या होता है, LI। तो ये यहाँ पर मैंने लगाया है, L अंदर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा इसे, इस साइड को देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास करंट बनेगा या पोटेंशियल आएगा, EMF आएगा, यहाँ पर फैराडे लॉ लगाते हैं सेकेंड कॉइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लक्स आ रहा है बाहर, यहाँ से क्या आ रहा है, फ्लक्स। ये आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है। फ्लक्स की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो फैराडे लॉ से हम लोग जानते हैं। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पर EMF की बजाय सेकेंडरी है तो मैं सेकेंडरी यूज कर रहा हूँ, -dϕ/dt, ठीक है। जो हमारा फ्लक्स इससे लिंक हो रहा होगा वो है -dϕ/dt। यहाँ पर एक चीज करते हैं, ये तो हमारा एक कॉइल से लिंक फ्लक्स होगा, ऐसे ही हमारे पास n कॉइल्स हैं तो n नंबर ऑफ लिख दें, NS, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, NS। तो ये dϕ/dt होगा हमारे पास n टर्म से, n कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स। और यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, इसे थोड़ी से चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, BP जो होगा हमारा वो प्लस रह गया, माइनस नहीं, माइनस कहाँ से आ जाएगा, NP और हो जाएगा dϕ/dt, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहाँ से लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि भैया इससे हमारा जो एक कॉइल से लिंक फ्लक्स होगा वो इतना होगा, ऐसे अगर हमारे पास n कॉइल्स है तो नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सब जानते हो आप लोग, फ्लक्स लिंक निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर NP नंबर ऑफ जो मेरे पास प्राइमरी टर्न्स है वो यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने में क्या आएगा मेरा, NS/NP = -BS/BP, और इसी को मैं लोग क्या लिख सकता हूँ, BS = क्या आ जाएगा, -NS/NP।
इंटू BP, ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 1 और 2 को तुम लोग डिवाइड करिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, अगर मेरे पास BS क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, अगर आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो मेरा NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, अगर ज़्यादा हो जाए किससे, NP से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा यहाँ से। ठीक, और इसे 1 बोल देता हूँ। सेकेंड, अगर मेरे पास NP ज़्यादा हो जाए NS से, तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोई पूछता है तो आप लोग सिंपल सी बात है, ऐसे बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग करंट की। करंट क्या होगा, अगर 100% या आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं मैं। आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर लेता हूं तो आप लोगों को मालूम है जो उसमें इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, इनपुट बराबर क्या होगा, V या पावर इनपुट, इनपुट बराबर क्या होगा, पावर आउटपुट। ठीक है, पावर इनपुट क्या होगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ प्राइमरी के सारे टर्म यूज किए जाएंगे इनपुट में, वोल्टेज और करंट IP, चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। वोल्टेज क्या होगा BP और करंट क्या होगा IP, और सेकेंडरी के BS और IS। तो यहाँ से देखिए BS अपान BP इक्वल टू क्या आ जाएगा, IP अपान IS। ठीक है, और हम लोग BS और BP में एक रिलेशन और जानते हैं, कहाँ से, नंबर ऑफ टर्न से, NS अपान NP। ये आया आप लोगों के पास एक रिलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं K, दैट इज ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक, इसे हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं। आइए मैं बात कर लेता हूँ, अब आगे देखते हैं हमारे। देखिए इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी की बात करते हैं तो सिंपली आप लोग जानते हो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, तो वही लिखा हुआ इफिशियंसी। और आउटपुट जो भी हमारे पास पावर है, सेकेंडरी वाला सब टर्म यूज करोगे, BS IS अपान IP BP। आइए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है थोड़ी से। देखिए कॉपर और जूल हीटिंग लॉसेस, ये जूल हीटिंग लॉसेस क्या होते हैं, H=I²RT। आप लोग जानते हो जनरली लॉसेस जो पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही है सारे के सारे, इसमें डिटेल में मैंने अच्छे से समझा रखा है। फ्लक्स लिंकेज लॉसेस क्या क्या होते हैं, फ्लक्स की वजह से जो लॉस होते हैं उससे आप लोग इसे पढ़ रखिएगा। यहाँ पर हम लोग कपलिंग फैक्टर जो है 1 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा फ्लक्स बाहर कहीं ना जाए, टाइट बाइंडिंग करते हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आयरन लॉसेस, एंड दीज लॉसेस ऑकर्स इन कोर पार्ट। जो कोर पार्ट होता है उसमें हिस्टेरिसिस लॉस होता है और हमारा होता है एडी करंट लॉस। मैं इसके बारे में 1 मिनट। देखिए आयरन लॉसेस में क्या होता है, दीज हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हम लोग जो कोर मटेरियल यूज करते हैं ना वो फेरोमैग्नेटिक होता है, जिससे कि हमारा मैग्नेटिक परमिटिविटी अच्छी मिलती है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो कम से कम रखा जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीजें, ऐसे कुछ कर्व बनता है हमारे पास, इस कर्व का जो एरिया होता है वो क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, थिकनेस। ठीक है, ताकि हमारा लॉस कम हो। एडी करंट लॉस, जब हमारा वहाँ पर फ्लक्स पास करता है तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, बीच बीच में ऐसे करंट फ्लो होती है, उस करंट को कम करने के लिए हम लोगों ने लेमिनेटेड कोर यूज किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जल्दी में हो, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आप लोगों के पास नोट्स है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लैंग्वेज है, आपको कैसे लिखना है